सायकालीन कक्षा में श्रवण करते आ रहे हैं श्री गौर पार्षद एवं गौड़ीय वैष्णवाचार्यों के संक्षिप्त चरितामृत। इसी क्रम में आज श्रवण करेंगे। आज एक तो बहुत ही पुण्य तिथि है, श्री मोक्षदा एकादशी तिथि, माधव तिथि भक्ति जननी। ये माधव तिथि है। इसका पालन करने से क्या होगा? प्रैक्टिकली हम अपने चित्त में देख पाएंगे। जैसे जैसे एकादशियों को पालन करते जा रहे हैं, हर 15 दिन में चित्त भगवान की ओर दृढ़ता से और बंधते जाता है, संसार का बंधन ढीला होते जाता है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान जो भक्ति है उनकी जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए, न किसी लौकिक फल की कामना से, भगवान की प्रसन्नता के लिए जब एकादशी व्रत करते हैं तो भक्ति महारानी का उदय उनके हृदय में अवश्य ही होता है। इसके साथ एक और तिथि है आज गीता जयंती। आज ही के दिन भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में ये भगवत गीता फिर से एक बार सुनाई अर्जुन को निमित्त बना के। तो आज दोनों ही बहुत ही पुण्य तिथि है। आज आप सबने भी आज अच्छे से हरिनाम किया होगा। और आज ही के दिन हम श्रवण करेंगे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय का पावन मंगलमय चरित्र। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय, आप सभी जय ध्वनि देते हैं डेली, जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। तो ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की आज हम उनका लीला चरित्र थोड़ा श्रवण करते हैं, जितना भी संकलित है। विश्वस्य नाथ रूपोशो भक्ति वर्तम प्रदर्शनात् भक्त चक्ते वर्त तत्वात् चक्रवर्त्याख्या भवत। आप जगत को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले होने के कारण विश्वनाथ और भक्तों में श्रेष्ठ होने के कारण चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित हुए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी लगभग 1560 शकाब्द और कोई कहते हैं 1576 में नदिया जिले के देवग्राम में, नदिया जिला जहाँ मायापुर भी आता है जिसके अंतर्गत महाप्रभु की जन्मस्थली, ऐसा नदिया जिला, उसके देवग्राम में राढ़ीय ब्राह्मण कुल में आविर्भूत हुए थे। देवग्राम नामक स्थान में इनके पिताजी के संबंध में गौड़ीय वैष्णव अभिधान में ऐसा लिखा है कि श्री नारायण चक्रवर्ती जी इनके पिताजी थे, किंतु इनकी माताजी का परिचय नहीं मिल पाता। श्री रामचंद्र चक्रवर्ती और श्री रघुनाथ चक्रवर्ती नाम के दो इनके बड़े भाई थे। श्री चक्रवर्ती ठाकुर जी के गुरुदेव श्री राधा रमन चक्रवर्ती और परम गुरुदेव श्री कृष्ण चरण चक्रवर्ती थे। श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती के दत्तक पुत्र थे। ये इनकी गुरु परंपरा का वर्णन है वैसे विशेषकर। बाल्यकाल में देवग्राम में व्याकरण की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने अपने गुरुगृह मुर्शिदाबाद के सैयदाबाद नामक ग्राम में भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया था। श्री गौड़ीय वैष्णव अभिधान में वर्णित चक्रवर्ती ठाकुर के चरित्र से के अनुसार ऐसा ज्ञात होता है इनके गृहस्थ आश्रम के बारे में। उन्होंने विवाह किया था, किंतु सामाजिक नियमानुसार विवाह करने पर भी उनकी संसार में बिंदु मात्र भी आसक्ति नहीं थी। जैसा इससे जस्ट पहले हमने श्रवण किया था लोचन दास ठाकुर जी का, उनका तो बिल्कुल ही अलग ही था कि बचपन में विवाह हो गया और जब लेने गए सबके बोलने पे तो माता जी बोल के उनको ही संबोधन कर दिया, फिर संसार में प्रवेश नहीं किया। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सामाजिक नियमानुसार विवाह करने पर भी उनकी संसार में बिंदु मात्र भी आसक्ति नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को श्रीमद् भागवत रसामृत का पान करवाकर उन्हें भागवत का महत्व समझाया, भागवत श्रवण करवाई, भागवत धर्म में स्थित किया और उन्हें सब प्रकार से भगवत भजन करने के लिए कहकर घर का त्याग कर दिया।
उन्हें भी हरि भक्ति में लगाए और स्वयं भी चल पड़े। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गोस्वामियों के आदर्श का अनुसरण करते हुए श्री ब्रजधाम में रहकर भजन किया था। अभी आप आगे आगे सुनते जाएंगे और फिर समझ पाएंगे। जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, जो नए भक्त हैं, जिनको पता नहीं होगा ये कौन है, वो समझ पाएंगे कि इनका कितना बड़ा योगदान है इसको पूरे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को। अपने श्री गुरु जी के अनुगत्य में व अपने गुरुदेव जी की असीम कृपा के बल से उन्होंने ब्रजधाम के विभिन्न स्थानों पर रहकर बहुत से ग्रंथों की रचना की। ये सभी ग्रंथ गौड़ीय वैष्णव की परम संपदा के रूप में गिने जाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी द्वारा संस्कृत भाषा में रचित बहुत से ग्रंथ व श्रीमद् भागवत और गीता की टीकाएं अत्यंत सरल, स्पष्ट और भक्ति रस से पूर्ण हैं। श्रीमद् भागवतम पे भी इनकी टीकाएं हैं और गीता जी पे भी इनकी टीका है। मीन्स बेसिक श्लोक वही है शास्त्रों के, पर उनके बारे में अपने जो भगवत कृपा है उसकी प्रेरणा से जो एक्सप्लेनेशन देते हैं वो इनकी टीकाएं। तो भागवतम के ऊपर भी और गीता जी के ऊपर भी है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मध्यकाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म के संरक्षक और आचार्य थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के 3 ग्रंथों के विषय में अभी भी वैष्णवों में ऐसी कहावत है। क्या कहावत है? किरण बिंदु कणा ए 3 निये वैष्णव पणा। श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के तात्पर्य पर प्रकाश डालने वाले उज्ज्वल नीलमणि किरण और नंबर 2 रस भक्ति रसामृत सिंधु के भक्ति लक्षण आदि के तात्पर्य पर प्रकाश डालने वाला भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, लघु भागवतामृत के सार संकलन के रूप में श्री भागवतामृत कणा। इन तीनों ग्रंथों के अध्ययन से वैष्णव लोग भक्ति के सर्वोत्तम रस का आस्वादन करते हुए कृतार्थ हो जाते हैं। अर्थात यह तीनों ग्रंथ वैष्णवता की चरम अभिव्यक्ति के प्रकाश हैं। जो इनके बेस ग्रंथ हैं ये तो किन्हीं और आचार्यों ने लिखे हैं, रूप गोस्वामी जी ने, लेकिन जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं उन्होंने जब उनको एक्सप्लेन किया सरलता से हम लोगों के लिए, तो वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी में उसको प्रस्तुत किया है। तो वैष्णव के मध्य ऐसी कहावत है कि इन तीनों को जो पढ़ेगा, जो इनकी टीकाएं इन ग्रंथों पे, रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों पे, इनको पढ़ने से शुद्ध भक्ति का आस्वादन कर पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु जी के समय के ब्रजवासियों के अप्रकट हो जाने के बाद शुद्ध भक्ति का स्रोत श्री निवासाचार्य, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्री श्यामानंद प्रभु, जिन तीनों का आश्रय लेकर प्रवाहित हो रहा था, उनमें से नरोत्तम ठाकुर जी की शिष्य परंपरा के चौथे आचार्य हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती। जो महाप्रभु के टाइम पे जो डायरेक्ट हैं षड गोस्वामी वर्ग, हाँ, और उनमें से जो मुख्य मुख्य आचार्य थे, 4 आचार्यों के जाने के बाद जब जीव गोस्वामी जी थे तो उन्होंने इन तीनों जनों को ग्रंथ अध्ययन भी करवाया और ग्रंथ लेके भेजा भी प्रचार में। हरि बोल। तो जो इनमें से नरोत्तम ठाकुर जी हैं उनकी जो परंपरा चली आगे, सक्सेशन चला, शिष्य परंपरा, उसमें जो चौथी पीढ़ी है उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर जी की ही तरह संस्कृत भाषा में ग्रंथों को सुविस्तृत भाव से लिखने वाले गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की संख्या ज्यादा नहीं है। इन्होंने जो भाषा यूज करी वो संस्कृत भाषा, इससे भी इनकी विद्वत्ता का पता चलता है। और इस प्रकार जिस प्रकार से इन्होंने विस्तार पूर्वक सुविस्तृत भाव से लिखा, ऐसे कम ही आचार्य हैं। उन्होंने इस विपुल संस्कृत साहित्य को लिखने के अतिरिक्त
गौड़ीय समाज के दो और हितकर कार्य करने का व्रत लिया था। और दो कौन से कार्य? एक श्री रूप कविराज जिनका गौड़ीय वैष्णव समाज के से बहिष्कार कर दिया गया था, उन्होंने अतिवाड़ी नामक एक संप्रदाय चलाया। वे ऐसा प्रचार करने लगे कि त्यागी व्यक्ति ही आचार्य बनने का अधिकारी है, गृहस्थी नहीं। इसके अलावा उन्होंने विधि मार्ग का भी पूरी तरह से अनादर किया और इस प्रकार कहते हुए विश्रृंखलापूर्ण राग मार्ग का प्रचार किया था कि श्रवण कीर्तन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। तो जो एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने मनमाने ढंग से वैष्णव समाज में मनमानी अपनी प्रथाएं चलाई, तो उनका बहिष्कार कर दिया गया। तो फिर उन्होंने अपना अलग से संप्रदाय बनाया, जैसा आज की डेट में बहुत सारे हो जाते हैं, और फिर उसमें मनमाने अपने परंपरा चलाई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में अपनी सारार्थ दर्शनी टीका के रूप में रूप कविराज के उपरोक्त सिद्धांतों का खंडन करके जीवों का अत्यंत मंगल किया। जो ये रूप कविराज है, इनका मत था कि जो आचार्य गणों के वंश में जो जन्म लेंगे वो आचार्य नहीं हो सकते या गोस्वामी वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शास्त्रों की युक्तियों से बताया कि जो योग्य पात्र है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जन्म से ही उनको ये वो मिल जाए छूट के वो गोस्वामी हो गए, लेकिन योग्यता के बल पे इन्होंने योग्यता को उसका आधार बनाया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। अगर योग्यता है तो वो भी आचार्य हो सकते हैं, किंतु एक सावधानी भी दी। किंतु धन और शिष्यों के लोभ में फंसकर आचार्य कुल में उत्पन्न अपनी संतान के नाम के पीछे गोस्वामी जोड़ना शाश्वत शास्त्रों के विरुद्ध है और नितांत अवैध है। और ऐसे नहीं कि हर संतान के पीछे टाइटल लगा दिया गोस्वामी, वो नहीं चलेगा। जो योग्य है वही इस टाइटल को ले पाएंगे। ये नहीं कि धन के लोभ में और ज्यादा शिष्य बनाने के लिए अपने किसी भी बच्चे को वो आगे गोस्वामी वर्ड दे दे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी हरिवल्लभ दास के नाम से प्रसिद्ध थे। अगाध पांडित्य, दार्शनिक विचारों की प्रगाढ़ दक्षता और भक्ति रस शास्त्रों में पारंगति व कवित्व विशेष विषय में इनकी श्रेष्ठता असाधारण थी। जो शास्त्रों पर उनकी पकड़ है वो बड़ी दृढ़ है, बड़ी मजबूत है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब बहुत वृद्ध हो गए और चलने में असमर्थ अवस्था में जब वे वृंदावन धाम में रह रहे थे, उस समय जयपुर के गलता ग्राम के श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने जयपुर के महाराजा को गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का परित्याग करवाकर रामानुज संप्रदाय में लेने के लिए उनके सामने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सात्वत चार संप्रदायों से बाहर है। इसके साथ साथ उन्होंने जयपुर के महाराज को पुनः रामानुज संप्रदाय में दीक्षा लेने का परामर्श भी दिया था। इस प्रस्ताव से जयपुर के महाराज असमंजस में पड़ गए। तब उन्होंने वृंदावन में रह रहे उस समय के प्रधान गौड़ीय वैष्णवाचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के पास ये संवाद भेजा और जयपुर में आने के लिए उनसे प्रार्थना भी की। जो जयपुर में गोविंद देव जी की सेवा होती है वो गौड़ीय वैष्णव के अंतर्गत ही हो रही है। अभी भी आप देखेंगे जगत में जहां जहां भी जो वृंदावन में भी जो प्रसिद्ध मंदिर हैं भगवान के प्राचीन, उनमें गौड़ीय वैष्णव रीति से ही भगवान की सेवा होती है। भले ही पूरा विश्व वहां आता है, सेवा गौड़ीय वैष्णव तरीके से ही हो रही है। तो एक बार जयपुर के जो महाराज हैं वो भी फिर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित थे। तो कुछ वैष्णव जो रामानुज संप्रदाय से बिलोंग करते थे, सारे नहीं होते एक जैसे, इसीलिए बोला जाता आज के समय में विशेष
वैष्णव वैष्णव में भी छानना जरूरी हो गया है। सो कॉल्ड वैष्णव भी बढ़ गए हैं तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कहेंगे ये भी तो गुरु जी के शिष्य हैं, ये भी तो हैं, सभी तो है एक ही जैसे सारे, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते। समय समय पर ये प्रमाणित भी होता है। तो ये विशेष, ये बड़ी घटना है ये इतिहास में। जो वो राजा है जयपुर के महाराज, उनको रामानुज संप्रदाय के कुछ वैष्णवों ने, कुछ ने, ये नहीं सारा संप्रदाय इसमें लपेट ले, कुछ वैष्णवों ने सुझाव दिया कि आप, कि ये जो गौड़ीय वैष्णव है ये तो अलग से चार संप्रदाय में नहीं है, आप इनको छोड़ो और हमारे संप्रदाय में फिर से दीक्षित हो जाओ। ठाकुर जी की जो सेवा पूजा है उसको भी हमारी पद्धति से करो। तो जो महाराज है वो संशय में हो गए कि अरे ये भी भक्त है वो भी भक्त है, अब भक्ति भक्तों से मुझे अलग कर रही, क्या चक्कर है। तो उनकी समझ में नहीं आया। तो जो वरिष्ठ वैष्णव है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उस समय वृंदावन में विराजित, उनको ये मैसेज भेजा और बोला आप यहाँ आओ, मुझे इस संकट से उबारो। आप लोग भी भक्त हो, ये लोग भी भक्त हैं, दोनों ही गौड़ीय वैष्णव, दोनों ही वैष्णव हैं, गौड़ीय नहीं, दोनों ही वैष्णव हैं, मैं किसकी बात मानूं। तो उस समय अति वृद्ध होने व चल न पाने के कारण उन्होंने अपने छात्र श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु को जयपुर में जाकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का संरक्षण करने का निर्देश दिया। तो आप लोग एक जयध्वनि और भी देते हैं, गौड़ीय वेदांताचार्य श्रीमद बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। तो आज तक ये जयध्वनि दी पर समझा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, या पूछा नहीं होगा कभी, या बहुतों को पता भी होगा, ऐसा भी नहीं कि सबको ना पता हो, लेकिन जिनको ना पता हो तो वो समझ पाएंगे। जो ये हमारी गुरु परंपरा है, ये ऐसे नहीं है कि वैसे ही नाम जोड़ दिए इसमें किसी किसी के नाम और ये कोई अननोन लोग, इनका विशेष योगदान है हम सभी के लिए, इस पथ को इतना सरल बनाने के लिए। जो भी मुश्किलें थी इन लोगों ने सॉल्व की और हमारे लिए सरल पथ दिया। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खुद नहीं जा पाए जयपुर, वृद्धा अवस्था है, चल नहीं पाते, और फिर अपने एक एक जवान शिष्य को भेजा, हाँ, जो अभी युवा है, उनका नाम है बलदेव विद्याभूषण प्रभु, वो अभी यंग एज में है। उनको बोला कि आप जाओ, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आप जाओ, आप देखो वहां क्या क्या मैटर है, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप उचित ही करोगे जो भी करोगे। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से श्रीमद् भागवत शास्त्र का अध्ययन करते थे। ऐसे महान वैष्णव के निकट रहकर वो उनसे भागवतम का पाठ करते थे और श्रवण करते थे, अध्ययन करते थे। श्री चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य श्री कृष्ण देव जी के साथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए जयपुर में गलता ग्राम की गद्दी में हो रही विचार सभा में उपस्थित हुए। और ये समय ऐसा था जब केवल सोशल मीडिया तो था नहीं कि एक दूसरे को गालियां बक दो, सोशल मीडिया पे हो गया किनारे। तब ऐसा समय था कि शास्त्रार्थ होगा प्रॉपर, शास्त्रों पे चर्चा होगी, उसके हिसाब से ऊपर नीचे सही गलत परिभाषित होगा, ऐसा समय था। चारों वैष्णव संप्रदायों का अपना अपना भाष्य है, किंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का अपना वेदांत भाष्य नहीं है। और जो वेदांत है, जो वेदांत दर्शन है, इस पे सारे संप्रदायों ने अपने अपने भाष्य लिखे हैं, उनके आचार्यों ने। लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है, महाप्रभु जिसमें आए हैं स्वयं, ऐसे संप्रदाय के पास उसका कोई भाष्य नहीं था, अलग से लिखा नहीं था किसी ने भी। इसलिए रामानुजीय आचार्यों ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सांप्रदायिक मर्यादा को स्वीकार नहीं करना चाहा और बोला कि तुम्हारा तो कोई भाष्य ही नहीं है, तुम कोई ऑथराइज्ड संप्रदाय नहीं हो, तुम बाहर हो, हम हमारे बीच में नहीं हो, तुम चारों संप्रदाय में। तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के वेदांत का भाष्य लिखने के लिए 7 दिन और कोई कोई कहते 3 महीने, तो जो भी भगवान को ही ज्यादा अच्छे से पता होगा कि 7 दिन है या 3 महीने, पर ये समय मांगा, उन्होंने टाइम लिया कि आप मुझे टाइम दीजिए, आपको भाष्य चाहिए ना हमारा गौड़ीय वैष्णव का, मैं देता हूँ, आप मुझे थोड़ा समय दो। और जो रामानुजी आचार्य हैं उन्होंने भी समय दे दिया प्रार्थना के अनुसार। बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने श्री गोविंद जी के मंदिर में, गोविंद जी का मंदिर आप सब में से बहुतों ने दर्शन किया है,
कईयों ने साक्षात वहां जाके किया होगा, कईयों ने सोशल मीडिया पे। कई बार आता ना वो एक वीडियो आता छोटा सा कि इनके हाथ में देखिए ये घड़ी बंधी हुई है, ये पल्स से चलती है, गोविंद जी जीवित है, ऐसा जो भी। गोविंद देव जी तो ऐसे गोविंद देव जी के मंदिर में गए बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्रील गुरुदेव और श्री गोविंद देव से प्रार्थना, कृपा प्रार्थना करते हुए और वहां बैठ गए। हाँ, दरवाजा बंद करके ठाकुर जी के सामने बैठ गए, ठाकुर जी से प्रार्थना की, मन ही मन अपने गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे कि मैंने अपने संप्रदाय के सम्मान की रक्षा के लिए चैलेंज तो ले लिया कि मैं लिख के देता हूँ भाष्य, मैं अभी निर्माण करके दूं नया भाष्य करके गॉड वेदांत पे, हाँ गौड़ीय जो भाष्य वो देता हूँ। मैंने चैलेंज तो ले लिया, पर मेरे में तो कोई बल नहीं है, जो आप लोग अधिकतर श्रवण करते हैं लगभग डेली। तव कृपा कण आमार संबल, तव कृपा बिने नहीं अन्य बल, कृपा कर प्रभु दिया चिद बल, दास तो मां प्राणमय। एक जो सद शिष्य होता है उसका हमेशा यही भाव होता है, शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन कर मोरे आत्मसात, योग्यता विचारे किछु नहीं पाय तोमार करुणा सार। इसी प्रकार से बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने भी गोविंद देव जी को और अपने गुरुदेव को प्रार्थना की कि मेरी तो कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि मैं ये चैलेंज पूरा कर पाऊं, क्योंकि वेदांत पे भाष्य लिखना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि एक पोयम लिखने को दे दी या एक कोई स्टोरी लिखने को दे दी। वेदांत पे भाष्य लिखना मीन्स आपने पूरे वेद वेदांत सबका सार दे दिया। अब आपकी पूरी संस्कृत पे भी कमांड चाहिए और सब्जेक्ट पे भी कमांड चाहिए, लैंग्वेज पे तो होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे भी, और अच्छे से रखना है। ऐसे भी नहीं कि हम किसी को बेवकूफ बना रहे, किसी को भी पकड़ा दिया अनपढ़ को। वो आचार्य गण देखने वाले हैं जिनके उस पे पहले से ही पकड़ है, ऐसे लोग उसको चेक करने वाले। तो उन्होंने गोविंद देव जी से और अपने गुरुदेव से प्रार्थना की और फिर लिखना शुरू किया। और कहते हैं जब उन्होंने ऐसा शुरू किया तो बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के गले में श्री गोविंद देव जी की आशीर्वादी माला अर्पित की गई। गुरु वैष्णव और भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इस तरह श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु ने वेदांत के 500 सूत्रों के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के इस शुद्ध भक्ति रसपूर्ण भाष्य को निर्धारित समय पर ही लिखकर पूरा कर दिया। कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि गोविंद देव जी उनको बोलते जा रहे और वो केवल लिखते जा रहे, कलम चला रहे। भगवान ने स्वयं उनको बोला और वो लिखते जा रहे। गलता गद्दी की सभा में श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी के श्रीमुख से प्रेम परक भाष्य सुनकर सभी चमत्कृत हो उठे। श्रील गोविंद जी के आदेश से वेदांत सूत्रों का भाष्य रचित होने के कारण ये भाष्य गोविंद भाष्य के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गोविंद देव जी ने स्वयं से खुद ही उनकी हेल्प की है इसको लिखने के लिए। तो उन्होंने नाम भी इस भाष्य को दिया गोविंद भाष्य। गोविंद देव जी के प्रसाद से, कृपा प्रसाद से ये संभव हो पाया, तो गोविंद भाष्य। वेदांत के गोविंद भाष्य लिखे जाने के पश्चात ही श्री बलदेव जी विद्याभूषण की उपाधि से भूषित हुए। पहले बलदेव है उनका नाम, बलदेव प्रभु। जब ये भाष्य दिया उन्होंने गोविंद देव जी की कृपा से, गोविंद भाष्य, तो नाम हुआ बलदेव विद्याभूषण। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इतना बड़ा योगदान है, ऐसे शिष्यों को उन्होंने तैयार किया अपने संरक्षण में, जिन्होंने पूरे संप्रदाय के लिए इतना बड़ा काम किया है, हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित किया इसको, ताकि आगे से कोई कभी चैलेंज न कर पाए ऑथेंटिसिटी कि भैया आप लोग तो ऐसे ही हो, कहीं से उठ के आ गए, अलग से संप्रदाय बना दिया, हरि बोल और हो गया। हाँ, उन्होंने एक प्रॉपर वे में सही व्यवस्था करके दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संबंध में एक और अलौकिक घटना सुनी जाती है। वे जिस स्थान पर भागवत लिखते थे
उस स्थान पर ग्रंथ पर जल गिरने पर भी ग्रंथ गीला नहीं होता था। पन्ने अटूट रहते थे। जब वो ग्रंथ लिखते थे हरि बोल, जहाँ वो भागवत लिख रहे थे, भागवत पे टीकाएं, उस पे अगर जल गिर भी जाए तो पेज गीला नहीं होता, वो खराब नहीं होता था वो पेज। इनके द्वारा स्थापित विग्रह श्री गोकुलानंद जी वृंदावन में स्थित गोकुलानंद मंदिर में विराजित है। और जो वृंदावन के जो प्राचीन सप्त देवालय है, जिनको दर्शन करने से पूरे वृंदावन का दर्शन का फल मिल गया। और अगर इनके दर्शन न किए तो चाहे आपने 1000 मंदिर घूम ले, लेकिन यात्रा संपूर्ण नहीं हुई। तो इनमें से एक है श्री गोकुलानंद, ये इन्हीं के द्वारा विराजित सेवित विग्रह हैं और अभी भी विराजित है। अनुमान है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जी 1630 शकाब्द माघी गौर पंचमी तिथि को राधा कुंड में अप्रकट हुए थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको आपको नाम सुनाते हैं। ब्रज रीति चिंतामणि, ये नंबर 1 है। नंबर 2 श्री चमत्कार चंद्रिका, श्री प्रेम संपुटम। ये 2 जो अभी हमने नाम सुने, ये तो गुरुदेव की कृपा से मुझे पढ़ने को सुनने को मिले। गीतावली सुबोधिनी, आनंद चंद्रिका, श्री गोपाल तापनी टीका, स्तवा मृत लहरी धृत। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने जो श्रवण करते हैं ना रोज, गुरुदेव अष्टकम भी सुनते हैं। लास्ट में देखते होंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत, हाँ ऐसे। और सच्चिनंदाष्टकम, श्री लोकनाथाष्टकम, श्री स्वरूप ललितामृतम, श्री गोपाल देवाष्टकम, श्री स्वप्न विलासामृतम, श्री मदन मोहनाष्टकम, श्री गोविंदाष्टकम, श्री गोपीनाथाष्टकम, श्री गोकुलानंदाष्टकम, स्वयं भगवदाष्टकम, श्री राधा कुंडाष्टकम, जगन मोहनाष्टकम, अनुरागवल्ली, श्री वृंदा देव्याष्टकम, श्री राधिका ध्यानामृतम, श्री रूप चिंतामणि, श्री नंदीश्वराष्टकम, श्री वृंदावनाष्टकम, श्री गोवर्धनाष्टकम, श्री संकल्प कल्पद्रुमः, श्री निकुंज विरुदावली, सुरत कथामृतम, श्री श्याम कुंडाष्टकम, श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्यम, श्री भागवतामृत कणा, श्री उज्ज्वल नीलमणय किरण लेशः, श्री भक्ति रसामृत सिंधु बिंदुः, रागवर्त्म चंद्रिका, ऐश्वर्य कादम्बिनी। ये वाला ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं है। माधुर्य कादम्बिनी, भक्ति रसामृत सिंधु टीका, उज्ज्वल नीलमणि टीका, श्री दान केली कौमुदी टीका, श्री ललित माधव नाटक टीका, ये भी श्रवण करने को मिला। श्री चैतन्य चरितामृत टीका, ब्रह्म संहिता टीका, श्रीमद् भगवत गीता की सारार्थ वर्षिणी टीका और श्रीमद् भागवत की सारार्थ दर्शनी टीका। इस प्रकार से हम सभी ने आज एक संक्षिप्त, एक ब्रीफ समरी जो बोल सकते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के संबंध में सुनी और उनके जो दिव्य दिव्य ग्रंथ है इनका नाम श्रवण किया। कि ये ग्रंथ तो श्रवण करने को पता नहीं कब और कैसे मिलेंगे, लेकिन हमने नाम भी सुन लिए तो इनकी कृपा प्राप्त होगी। अभी हम चलते चलते जल्दीबाजी में ही सब श्रवण कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इन वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त हो। क्योंकि वैष्णव की कृपा प्राप्त कैसे करेंगे? डायरेक्ट या तो सेवा करके, वपु सेवा, हाँ, लेकिन जो उपस्थित नहीं है तो वाणी सेवा। हम उनके चरित्रों को सुनेंगे भी तो उनकी कृपा लाभ कर पाएंगे। और इन वैष्णव की कृपा से ही हम भगवत भक्ति का जो राज्य है इसमें प्रवेश कर पाएंगे। अपना जोर लगा के नहीं जा सकते। हाँ, यहाँ के जो लॉक है ना, उनकी चाबी हमारे पास नहीं है, वो इन्हीं वैष्णव के पास है। इनकी कृपा से ही वो लॉक खुल पाएंगे। चलिए इस पावन चरित्र को यही विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा।